वहाँ जा करके स्नान करती हैं, तब अपने देश की आवाज़ आती है, तब सुनने को मिलेगा। वहाँ से आवाज़ें आने लगती है बुलाने के लिए। जब वहाँ पहुँच जाओगे तो आवाज़ें आएंगी। तो जब गुरु साथ रहेंगे तो बता देंगे कि देखो ये है रास्ता, ये इधर मत जाना, इस रास्ते से चले जाओ अपने घर। जाने के लिए चढ़ जाएगा ऊपर। ऊपर में महाकाल पुरुष है, उनका देश है और वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ पहुँच कर के ऊपर उसके पार सत्य देश है। अब ये जब बताएंगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, और पहुँचाएंगे नहीं तो पहुँचेगा नहीं। इसको बताते जाएंगे, चलता जाएगा, दिखाते जाएंगे और सब उसको बता बोध कराते जाएंगे, तब ये चलेगा। तो इसको बेचारे को रास्ता बताया और ले चले। बोलो। तामे न्याय चढ़े आसमाना, सतगुरु चौथे पार ठिकाना। वो कहते हैं कि इसके परे, तीनों लोग के परे, कहते हैं वो परे है, वो सच्चा देश है। वो सतलोक है, उसको सचखंड कहते हैं, अमरखंड कहते हैं। वहीं से जीवात्माएं उतारी गई और वहीं से कालाएं, और उन्होंने ही ये सब रचना की है। जितने ब्रह्मांड अनंतों बनाए सब सतपुरुष के बनाए हुए हैं। उन्होंने इनको भेजा काल को, 16 बच्चे भेजे उन्होंने अपने देश से, उनको निकाल दिया, बाहर कर दिया और उनको सब मसाला दे दिया और कहा कि तुम नीचे उतर के जाओ, तो नीचे उतार दिया। इन्होंने उनकी तपस्या की इन सब ने, और जब वो खुश हो गए तो इनसे कहा बोलो तुम क्या चाहते हो, हमसे मांगो हम तुमको दे देंगे। तो उनसे मांगा कि हमको छोटा छोटा रात दे दिए, तो रात दे दिया। अब जीवात्माओं का छोटा सा भंडार, ये सब जो मसाला आया जहाँ जमा था उसके अंदर जो जीवात्माएं थी सबसे नीचे हिस्से में, तो मसाला तो उतार दिया लेकिन जीवात्मा सब की सब वहाँ रह गई। तो शुद्ध पवित्र निर्मल, इनसे कहा तुम नीचे जाओ, उन्होंने हमारी सेवा की है, हम उनसे खुश हो गए, तो हमने तुमको दान में दिया, तुम जाओ नाम से उतर के जाओ, हम तुमको उतारते हैं और तुम जाओ, नाम मत छोड़ना। जब नाम नहीं छोड़ोगे तो हमारे देश में वापस आ जाओगी, वापस चली आओगी। अब जाओ, हमने तुमको दे दिया है खुशी में, तो वहाँ जाओ। नाम छोड़ दोगे तो तुम्हारा आना नहीं होगा। तो नाम से उन्होंने उतारा और दोनों आंखों के पीछे यहाँ बैठा दिया। और जब आपने नाम छोड़ दिया तो भटक गया, आवाज छोड़ दी, शब्द छोड़ दिया, भटक गया। अब आधार जब टूट गया तो अब इधर उधर भरम रहे हो, कहीं मिल ही रहा। अब जब तक वो महात्मा नाम पकड़ाने वाले जब नहीं मिलेंगे, नाम से जोड़ने वाले, तब तक ये रास्ता नहीं मिलेगा। असली चीज तो यह है, कोई महात्मा महापुरुष मिलना चाहिए, घर आने जाने वाला, और इन सब से मिलता जुलता हो जो 16 पुत्र हैं वो सत्पुरुष के, इन सब से मिलता जुलता हो जाए, ऊपर से नीचे तक आए। तो उनके हुक्म को कौन टालेगा? वो तो दयालु पुरुष हैं, तो दया करते हैं जीवन पर और दया करके इनको ले जाते हैं। कोई वहाँ काल का काम तो है नहीं है। इनके कर्मों को सबके धोएंगे और धो धा करके साफ करके इनको ले जाएंगे साफ करके। बोलो। निस दिन सैल सुरति से खेला, सुरति नाम करे निस दिन मेला। कहते हैं देख गुनुआ, ये हृदय गया इस तरह से नित्य रोज जाता है, रोज आता है, तमाम ब्रह्मांडों की सैल करता है और रोज आता है। तू भी इसी तरह से जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। जिस तरह से इसने प्राप्त किया उसी तरह से तू प्राप्त कर लेगा। रहन सहन वैसे ही रख जैसे इसने रखा, चाल डाल बोल चाल उसी तरह का जैसे इसने रखा वैसा ही। सेवा जो कुछ भी करे माने वो उसी तरह से जैसे इसने माना। जिस तरह से ये चरणों में लिपट गया वैसे तू भी किसी और को न समझ और चरणों में लिपट जा। तो जैसे ये जा रहा वैसे तू भी जाएगा। बहुत विधि विधान से प्रमाण देकर के उसको समझा रहे हैं। बोलो। अष्ट कमल दल गगन समाई, सहस कमल पर ते ही की राई। वो अष्ट दल कमल है, उस पर निरंजन भगवान बैठे हुए, छह दल कमल। तो उसके पार जाएगा तब रास्ता बनेगा, तब राह ऊपर से जाने की और ये अंडेकार से निकल जाएगा। वही है राम का स्थान है। छह दल कमल उसी को राम कहते हैं, उसी को घाट कहते हैं, उसी को ईतुर कहते हैं और उसी को मतलब तीर्थंकर कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं। वो छह दल कमल के उस धनी को ही कहते हैं खुदा और घाट और ईश्वर भगवान।
और उसके ऊपर में ब्रह्म है। तो तू चला जाएगा, उधर चलेगा और निकल चलेगा। बोलो। ताके परे चार दल लीना, दोई दल जाई दोई में ब्रह्म का स्थान है, चार दल कमल, वो ब्रह्म का स्थान है। नीचे ईश्वर रहते हैं, ऊपर ब्रह्म रहते हैं और उसके पार पार ब्रह्म। तो उस स्थान को जब देखेगा, चढ़ाई है, बड़ी ऊंची नीचे चढ़ाई है, नीचे घाटियां, ऊपर दाएं और बाएं बहुत पहाड़ है, बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ है, उनकी चढ़ाई और नीचे खाई है, नीचे लाखों यानी मतलब योजन चले जाओ नीचे पता ही नहीं चलेगा, दाएं बाएं चले जाओ। ऐसी चढ़ाई जब गुरु साथ रहेगा तब चढ़ पाओगे। उनको रास्ता मालूम है कि सीधा रास्ता जाता है, नहीं भटक गए तो ही देखते रहोगे। रचना बहुत सुंदर है, वो खाई में नीचे ऊपर पहाड़ों पर बड़ी भारी रचना, बड़ी सुंदर रचना है। उसको देख करके तुम अगर बताने वाला नहीं रहेगा तो वहीं रहोगे, उसी का आनंद लेते रहोगे। ऐसी रचना है वो। लेकिन जब गुरु मिल जाएंगे तो कहेंगे या नहीं कुछ और आगे चलो, ये रास्ता है जाने का, वो बताएंगे। वहाँ तो खुला हुआ सब दिखाई देता है, कोई आँख थोड़ी ऐसी कहते अंधेरा है कि रात को रात हो जाएगी और दिन को दिन हो जाए। वहाँ दिन और रात कुछ नहीं है, एक सा मौसम रहता है, प्रकाशमान सब कुछ दिखाई देता है, एक एक चीज जर्रे जर्रे दिखाई देती है वहाँ। बोलो। यही विधि रहे दिवस और राती, जाने कोई नहीं की बात। अब कहते हैं भाई कोई दिन और रात इस तरह से ये रहता रहा, इसको जानकारी हो गई, इसने प्राप्त कर लिया। ऐसे जो कोई भी इस तरह से रहेगा, इस रहन सहन से दिन और रात, और सुनेगा संगत को, सत्संग में बैठेगा, तो वो सब बात कर, सबने ऐसे ही पाया। नानक जी ने जिसको दिया ऐसे ही मिला, पलटू साहब ने जिसको दिया ऐसे ही मिला, चरणदास ने जिसको भी दिया उसको ऐसे ही मिला। जितने भी महापुरुष आए इसी तरह से रहन सहन और सत्संग, उठना बैठना और सेवा करना, और उनको मिल गया, पार पहुंच गए, निकल गए पार। इस समय पर 700 वर्षों के अंदर संत उस घर से आ रहे जा रहे, लोगों को लिए जा रहे। तो एक प्रमाण नहीं है, लाखों प्रमाण है उनके ले जाने के। और बहुत संत आए, बहुत से तो आए जो जायरा काम किया, और बहुत से आए जिन्होंने कुछ नहीं गुप्त काम कर दिया, उनका भी प्रमाण है गुप्त वालों का। और जो जार जिन्होंने बता के रास्ता दिखा कर ले चले, उनका भी है, सबका है। लेकिन आपकी समझ में जब आएगा, जब किसी के पास पहुंचोगे तो आपने तो ये सब कुछ चीजें सुनी नहीं है। जरा सा काफले में तुमको सुनाया तो उतने में लोगों को जागृति हुई है। अरे भाई ये तो कुछ नहीं है, ये तो नीचे का थोड़ा सा सुनाया था, नीचे का जरा सा बताया आपको बस। जैसे स्वर्ग वैकुंठ है, बस वहाँ नीचे का हिस्सा आपको बताया, ऊपर क्या है वो तो आपको बताया नहीं। वो तो बहुत कुछ है, वो तो आप करोड़ों वर्षों तक आप कहते रहो तो खत्म नहीं होगा, कह नहीं सकते हो। जो वहाँ लीला और तमाशे हैं, जो आनंद है वहाँ पर, ये तरह के ज्ञान हो सकती है और अमृत का सागर है, वो तो कहने के लायक न कोई कह सकता, इशारे करते हैं। बोलो। को न भेद जान धर्माई, यह रहे सूरत अधर लगाई। कहते भाई और तो कोई जा नहीं सकता, जब तक वो महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी सूरत वहाँ अपने घर में नहीं जा सकती है। वो अधर में घर है, जमीन तो जीवात्माओं के रहने के ऊपर है,